सिस्टम पार देंगे। अरे साला जादू। बिल्ला चुस्ते को देखते ही अंडे वाले तवे से दोनों पे छाप छोड़ने लगता है। लाठी चलता लाठी। तभी इन दोनों को खोपचे में चिराग मिल जाता है और इसे हिलाते ही इन्हीं के बिरादरी का जिन्न निकल आता है। हम रात कांड करबो रात कांड। तो बेटे काम कर। ये तभी ये दोनों जिन्न से बोल के बिल्ले का थोबड़ा झन्नवा देते हैं। चलो 1 2 3। सॉरी बहन। रुक तेरे को बताते। ये देख बिल्ला जिन्न को मारने के चक्कर में शेरू को बजा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। और दे माधर। ये देखो मेरी हालत। तभी शेरू से लात खाया हुआ बिल्ला चुस्ते का जिन्न लपक लेता है निकल लौड़े। और राजाओं वाली जिंदगी जीने लगता है। मजा आ रहा है। इतने में ये शेरू से पुराना हिसाब छुटा करने चल देता है। टूट गया। तभी ऊपर से कबाड़ी कलुआ चिराग लपक के इसे कबाड़ में भेज देता है और खुद बिल्ले के घर में डेरा डाल देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतने में कलुआ सारा घर कबाड़ खाने में बदल देता है। सुकून का नाम सुना है? ये देख चारों मिल के कलुए से चिराग वापस हथिया लेते हैं। अब तू गया बेटा। जाना था ना बाबू 5 मिनट बाद। बिल्ला बिस्कुट खिला खिला के शेरू को लेटाकर ठोकवा रहा होता है। ये कैसे हो गया है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बिस्कुट खत्म हो जाता है। अबे किधर है बे? ये देख बिलोड़ा सबका चीर हरण करने के लिए दौड़ा लेता है। तभी टीवी पे एक चूहे की नस्ल का चुस्ता सुर फरार होने की खबर आ जाती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इतने में चुस्ता सुर सही जगह पहुंच जाता है हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे। और एक ही शॉट में बिलोड़ा का घोटा छटका देता है। तभी ये दोनों अंडरटेकर की छठी औलाद पूरे घर की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। जय दोस्तों। ये देख चूहा दोनों को भगाने के लिए बड़ा ही खतरनाक दिमाग लगाता है ये और शेरू को सलवार पहनाकर तलवार की जगह ये दोनों बैठ जाते हैं। अरे साला पहली फुर्सत में निकल। उन दोनों के जाते ही साला ये न्यूज वाला एक और पनौती की खबर सुना देता है। हे प्रभु। भूपेंद्र जोगी। चूहा सोए हुए शेरू के मुंह में अपने चुस्ते के साथ घुस जाता है। कोई कुछ नहीं बोले। अबे किधर है बे? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख बिल्ला उसे निकालने के चक्कर में इसका जबड़ा ही खींच लेता है। ये क्या होगा? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चूहा शेरू के लौंडे के साथ सो रहा था। देखिए दुर्राटे काट रही हूँ। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। तभी बिल्ला चूहे की जगह बिल्ले को उठा ले जाता है चलो और अपनी फटी आंट बचाने के लिए शेरू के बगल में सो जाता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। पर चूहा तो बिल्ले का भांडा के साथ दोनों अंडा भी फोड़वा देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिल्ला शेरू को दूर करने के लिए मीट झूला देता है। ये देख चूहा इस लड़े डेबक को रोकने की बहुत कोशिश करता है। रुक जा। इतने में बिल्ला इसे ठिकाने लगा देता है और चूहे का नस्ल बिगाड़ने के लिए इसके अंदर धर लेता है। पर चूहा तो निकलकर पिल्ले को रख देता है। इतने में शेरू भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी चूहे को बाहर देख बिल्ले को नर्क का रास्ता दिखाई देने लगता है। ये कैसे हो गया है? हे प्रभु। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? तो क्या मतलब रे साला? बिल्ला सर्कस दिखाने आया होता है तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर भालू इसे अपना सामान थमा के नीचे भेजने की कोशिश करता है। अरे बाप हो बाप। एक करे भाई एक करे। ये कैसे हो गया? भालू अकेले पूरी सर्कस पे राज करता था। बढ़ना तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तभी ट्रेनर बिल्ले को बुलाने के लिए फोन घुमा देता है। रोम रोम भाइयों, इतने में बिल्ला वहाँ हाजिर हो जाता है। सिस्टम पार देंगे। ये देख भालू आते आते ही इसे पेल देता है। तभी भालू बिल्ले को सर्कस दिखाने के चक्कर में इसका लोला निकाल देता है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बिल्ला साले हरामी भालू का मकसद समझ चुका है। पूरा परिवार रहो यार। तभी इस बार फिर भालू बहरा होने का नाटक करके इसे छोड़ देता है। मैं गरीब हूँ। ये देख बिल्ला इसे टेलीफोन थमा के इसका तार फाड़ देता है। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहे हैं? मर गया भैया। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे। तभी ये दोनों इस हाइड्रोलिक पे चढ़ जाते हैं तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। और एक दूसरे की बराबरी करने के चक्कर में दोनों आसमान में पहुंच जाते हैं। बहुत ऊंचे। पर यहाँ भी भालू बिल्ले से आगे जाने के लिए पहले कूद जाता है। हे प्रभु। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। सफाई कर्मी वाले कबाड़ी को कबाड़ के साथ जंगल में गिरा देते हैं। अबे किधर है बे? साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। तभी जंगल के सभी जानवर किसी राक्षस को देखकर भाग रहे होते हैं। ये और कोई नहीं बकलड़ घपाचू होता है। सिस्टम पार देंगे। साला ये भूखड्डा घपाचू बिल्ले के पास पहुंच जाता है। अजीब जानवर है। अब तू गया बेटा। पर इस बकलड़ का बिल्ला छुतिया काट कर निकल लेता है। हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। और ये बिल्ले को खाने के चक्कर में पेड़ पेल कर समाधि ले लेता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तभी पीछे से घपाचू इसे धर लेता है और मिर्च मसाला डालकर निपटाने की तैयारी करने लगता है। और बिल्ला इसका फिर चुतिया काटकर अपना फ्राई चिकन खिला देता है। इतने में घपाचू इसे दौड़ा लेता है। तभी बिल्ला हुस्न खलीफा बन के इसके सामने आ जाता है। ये देख छिनरा रंडवा बाजी करने लगता है, पर घपाचू की माल इसे रंगे हाथ धर लेती है। हे प्रभु।
आप कौन? कहाँ लगाया फोन? मैं बाबा टिल्लू। मुच्छड़ एलियनों का स्पेसशिप चुराकर पृथ्वी पे आ जाता है जय हिंद दोस्तों। और अपने रोबोट को बिल्ले का मारने के लिए भेज देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ठीक है, समझ गया। पर ये रोबोट उसे देखकर डस्टबिन के पीछे छुप जाता है। आतंक का जो सलाम बाबू भाई। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। तभी बिल्ला इस टीन के बॉक्स को डस्टबिन समझकर कूड़ा डाल आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये देख मुच्छड़ इस बार 3 भाई तीनों तबाही को भेज देता है। अब तू गया बेटा। तभी ये तीनों बिल्ले के बिल में गोला बारूद ठूस देते हैं। ये गरीब तेरी बहन ब्याह करवा का। ये देख बिल्ला तीनों भाई को तबाह करने के लिए चुंबक डाल आता है। क्या सोच है रे तेरी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस बार मुच्छड़ खुद बिल्ले को निपटाने जाता है। मेरे मन को भाया। इतने में बिल्ला इसे मैच जीतने की खुशी में गिफ्ट दे देता है। तभी मुच्छड़ इसका आंड उड़ाने के लिए ये अपना घोड़ा तान देता है। पर बिल्ला तो होममेड हेलीकॉप्टर से निकल लेता है। इतने में बिल्ला मुच्छड़ का रॉकेट हटा के अपना रॉकेट लगा देता है। ये 3 चूजे मिलके हल चला रहे हैं, लेकिन ये फिर उसमें भुट्टे का बीज बोता है और मुर्गी भी जमीन में गड्ढा करके भुट्टे के बीज बोते हैं। गजब। और 2 चूजे गड्ढे को ढक देता है, फिर जुगाड़ लगा के उसमें पानी देता है। फिर तो देखते ही देखते भुट्टे बड़े होने लगते हैं। बाप रे। और कुछ ही सेकंड में उसमें भुट्टे भी आ जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गी की 5G खेती है। फिर भुट्टे को तोड़कर पकाकर खाने लगती है, फिर उसमें बटर डालती है और उससे बहुत कुछ टेस्टी खाना बनाकर पूरा फैमिली मजे से खाते हैं। अरे खाओ ना दबा कर। लेकिन पहले सब बहुत भूखे रहते थे। तभी एक दिन मुर्गी को भुट्टे की खेती करने का आइडिया आया अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को लेके खेती करने के लिए दूसरों से मदद मांगने चल पड़ती है। पहले ये सुअर के पास आती है, लेकिन ये साला खेती का नाम सुनते ही मना कर देता है और पेट दर्द का बहाना बना लेता है। तो फिर ये मुर्गी बतख के पास आती है और उससे खेती करने का मदद मांगती है, लेकिन ये भी पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर देता है। तो मुर्गी अपने दम पर खेती करने चली जाती है। मुर्गी और उसके बच्चे मिलके भुट्टे की खेती करने लगते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और कुछ सेकंड में भुट्टे बड़े भी हो जाते हैं। तो ये सुअर और बतख को खाने पर इनवाइट करने चली जाती है, लेकिन ये अकल के अंधे कुछ सुनने से पहले ही पेट दर्द का बहाना बना लेता है और दोनों बेवकूफ अंदर जाके हाथ मिलाते हैं। तो मुर्गी अपने बच्चों को लेके घर चली जाती है और फिर मजे से भुट्टे पका पका कर खाने लगती है। फिर तभी सोचा क्यों ना लास्ट बार उससे पूछ के देखूं, लेकिन ये साला फिर से वही हरकत करने लगता है और दोनों खूब एक्टिंग करता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। तभी मुर्गी बोली मेरे पास कुछ खाने को है। आजा आजा आजा। तो ये दोनों बंदर की तरफ फुदकते हुए चला जाता है। तभी चूजे सब एक कटोरी में कुछ लाता है और मुर्गी इसको उठा के इन दोनों को दे देता है। तो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर इसके मुंह में पानी आने लगता है तो चम्मच लेके दोनों उसका पर्दा हटाता है, लेकिन उसमें से कास्टर ऑयल निकलता है जो पेट दर्द को ठीक करने के लिए मुर्गी ने इनको दिया है। और इधर मुर्गी और उसके बच्चे मजे से खाना खाने लगते हैं और ये दोनों बाहर से देख देख कर आपस में एक दूसरे का लात खाता है। ये मुर्गी इस काले बतख को उठाकर दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। तो ये रोते हुए जाता है और अपनी माँ को पूरी बताता है। तो बतख आती है और मुर्गी के बच्चे को उठाकर मैं बाबा टिल्लू। लड़ाई सुनकर पहलवान मुर्गा वहाँ आता है क्या हुई? मालूम ना, एक के पेट में लगवा और बतख को मार मार कर भगा देता है। ये सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। तो ये अपने सूखी हड्डी वाले पति को लेकर लड़ने जाती है, लेकिन ये साला कमजोर के साथ साथ डरपोक भी होता है। लेकिन फिर भी लड़ते लड़ते लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि साला ये आपस में अंडा खेलने लगता है। अंडा काले बतख को ना लग जाए इसलिए बतख इसे एक पैन के नीचे छिपा देती है, लेकिन तभी ये पैन उठाती है तो बच्चा गायब है। दोनों मुर्गा और बतख बच्चे को ढूंढने नदी की ओर जाता है। तो ये दोनों पेड़ के नीचे बैठकर मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? बाप रे।